अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये दुनिया कितनी बार जन्म ले चुकी है और कितनी बार नष्ट हो चुकी है, तो शायद तुम्हारा मन कांप जाएगा, क्योंकि यह सृष्टि एक बार नहीं हजारों बार बनी है, हजारों बार मिटाई गई है। गरुड़ पुराण कहता है, सृष्टि कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर की सुनियोजित लीला है और इस लीला को भगवान ने 4 युगों में बांटा। 4 काल, 4 स्वभाव, 4 चेतनाएं। जब सृष्टि शून्य थी, न प्रकाश था, न अंधकार, न समय था, न दिशा थी, तब केवल नारायण थे। अनंत शैया पर शेषनाग की गोद में योग निद्रा में लीन थे। उनके श्वास से ही समय जन्म लेता था और श्वास के थमते ही सृष्टि विश्राम करती थी। एक दिन नारायण ने नेत्र खोले और उसी क्षण सृष्टि की पहली धड़कन गूंज उठी। कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जन्मे और ब्रह्मा को दिया गया सृष्टि रचने का आदेश। लेकिन सृष्टि एक जैसी नहीं रची गई। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य की आत्मा परखने के लिए ईश्वर ने समय को 4 युगों में बांटा। पहला युग सतयुग, वो समय जब पृथ्वी स्वर्ग से कम नहीं थी। मनुष्य के मन में न छल था, न कपट, न झूठ, न अहंकार। लोग सच बोलते नहीं थे, सच जीतते थे। धर्म चारों पैरों पर खड़ा था। कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर हृदय स्वयं नियम था। न राजा की आश्वासन थी, न दंड की, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं था। मनुष्य ईश्वर को खोजता नहीं था, क्योंकि ईश्वर हर कर्म में दिखते थे। तपस्वी वर्षों तक ध्यान में रहते और पृथ्वी धैर्य से प्रतीक्षा करती, पर समय स्थिर नहीं रहता। सतयुग समाप्त हुआ और मानव चेतना में पहली बार इच्छा ने जन्म लिया। दूसरा युग आया, त्रेता युग। यह वह समय था जब धर्म के 3 पैर बचे। अब मनुष्य सही और गलत को जानता था, लेकिन हर बार सही को नहीं चुनता था। इसी युग में अवतार का अर्थ समझाया गया। जब अधर्म बढ़ा तो भगवान स्वयं धरती पर उतरे। राम का जन्म हुआ, राजा भी बने, पुत्र भी बने, वनवासी भी बने। त्रेता युग ने सिखाया कि धर्म आसान नहीं होता, पर धर्म के लिए त्याग जरूरी होता है। यह युग बताता है कि सही होने की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, मानव का मन और चंचल हुआ। तीसरा युग आया, द्वापर युग। धर्म जब केवल 2 पैरों पर खड़ा था, लोग धर्म जानते थे, लेकिन अपने अनुसार उसका अर्थ निकालते थे। यही वह युग था जहाँ ज्ञान और युद्ध साथ चले। यही वह युग था जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण ने बताया कि धर्म केवल नियम नहीं, स्थिति के अनुसार लिया गया निर्णय है। महाभारत इसी युग की गवाही है, जहाँ अपनों के विरुद्ध भी धर्म के लिए युद्ध हुआ था। द्वापर युग ने सिखाया कि अधर्म को सहना भी अधर्म ही होता है। और फिर आया सबसे भारी युग, कलयुग। गरुड़ पुराण कहता है, यह वह समय है जहाँ धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है। सत्य बोलना कठिन है और झूठ लाभदायक लगता है। यह वह युग है जहाँ मनुष्य बाहर से धार्मिक और भीतर से खाली हो गया है। लोग ईश्वर से डरते हैं, लेकिन उन्हें समझते नहीं।
कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि इस युग में मन स्थिर करना सबसे कठिन साधना है। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग बुरा नहीं बल्कि सबसे करुण युग है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भक्ति भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। 4 युग, 4 परीक्षाएं और हर आत्मा इन चारों से गुजरती है। कलयुग पूर्ण होगा तो फिर प्रलय आएगी और नारायण फिर योग निद्रा में लीन होंगे, और जब वो फिर जागेंगे तो सृष्टि फिर नए सतयुग से प्रारंभ होगी। यही ईश्वर की अनंत लीला है, जो न कभी शुरू होती है न कभी समाप्त होती है। लेकिन ये हमारा वीडियो समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।